हाय फ्रेंड्स, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का दोबारा हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं बजट पर अपना वीडियो। जी हां, 1 फरवरी 2026 निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया आज का बजट। मेरा कल का वीडियो आपने देख ही लिया होगा। जो रिक्वायरमेंट मैंने गवर्नमेंट से करी थी कि शायद मेरे दिल की आवाज थी और सरकार ने आज बजट में उस चीज को दिखा दिया। मेरी यही अपील थी कि युवा पीढ़ी को स्किल डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट मौका दे और नए नए एजुकेशन हायर स्किल्स हमारे देश में संस्थान डेवलप करे, ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी नए स्किल डेवलप कर पाए और देश को आगे ले जा सके। सरकार ने आज उस और ध्यान दिया है। शायद मेरे मन की आवाज सरकार तक पहुंच सकी, बहुत जल्दी पहुंच गई। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि बजट अच्छा रहा या बुरा रहा। सारा दिन मैं सुन रहा था बजट खराब रहा, बोर रहा, यूजलेस रहा। बजट के विषय में हर तरह की धारणा हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बजट के विषय में कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। मैं गवर्नमेंट का कोई हितैषी नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट का कोई विरोधी नहीं हूं। मैं भी इसी देश का एक आम नागरिक हूं और जो मेरा विचार है उसे रखने का मुझे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं उसी विषय में बात करता हूं। मैं यही जानता हूं कि किस तरह से मुझे अपने इतने जो थोड़े से समय का जो अनुभव है मैं उसको आपसे शेयर करूं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकूं, या आप तक मैं आपकी फीलिंग को समझ सकूं। और मेरे को जो समझ में आया है बजट का टोटल निचोड़, कि सरकार के पास आज के हालातों में पैसों की बहुत कमी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे को पहले से ही अंदाजा था कि जिस देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है और कर्जे में हम लेने में दुनिया के नंबर 1 पे पहुंच रहे हैं, ऐसे देश के बजट से आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगर सही मायने में आप मानिए तो मुझे इस बजट से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैंने अपनी समस्याएं कल अपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि स्किल डेवलप रिलेटेड सरकार को कदम लेने चाहिए। हाई स्किल टीचरों को यहाँ लाना चाहिए और हाई स्किल एजुकेशन के सेंटर खोलने चाहिए, जिसमें सरकार ने आज बजट में चीज रखी भी है कि कम से कम सरकार 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में जो कंटेंट क्रिएटर लैब खोल रही है। मेरी तरफ से सरकार को थम्स अप, बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए सरकार की दिल से तारीफ करता हूँ। दूसरा, सरकार ने जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ जो कदम उठाया है, उसके लिए भी मेरा सरकार को दोबारा से थम्स अप। सरकार बहुत बेस्ट कदम उठाया है सरकार ने। जो सबसे ज्यादा जो सरकार के लिए एक प्रश्न बन गया है लोगों का, जिसके लिए सरकार से लोग गुस्से में है, नाराज है, जिसके कारण शेयर मार्केट को नीचे की तरफ गिराया गया है। सीधा मैं कहता हूं गिराया गया है, गुस्से में आके 1000 पॉइंट का असर देखने को मिला है, तो कम नहीं होता फ्रेंड्स। एक्चुअली वो गुस्से को ही दिखाता है। वो किस गुस्से को दिखा रहा है? एसटीटी चार्जेस। जी हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेस। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट मतलब आम इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन थी सरकार से कि सरकार ने लास्ट ईयर के बजट में जो एसटीटी चार्जेस बढ़ाया था, शायद सरकार इस बार उसे कुछ कम करेगी। लेकिन हुआ उल्टा, सरकार ने इसे 150% बढ़ा दिया है, यानी कि 0.02% से 0.05% कर दिया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों को थोड़ा सा इस विषय में नाराजगी है और उस सारी नाराजगी इन्वेस्टर ने शेयर मार्केट पर डाल दी है। तो मैं थोड़ा सा आपको अगर ब्रीफली मैं समझ पा रहा हूँ इस बजट को और अपनी देश की इकोनॉमी को, तो मुझे समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली अर्थव्यवस्था के मामले में हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ, सरेंडर कर चुकी है गवर्नमेंट अपने लास्ट के 12 साल के जो भी कार्यकाल शुरू से, जिससे सरकार 2014 से आई और अब तक जो उसका कार्यकाल रहा है, गवर्नमेंट इस अर्थव्यवस्था को अब खींचने में असफल सी दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये बजट दिखाई दे रहा है। और पीछे के लास्ट के जो बजट आ रहे हैं, एक्चुअली सरकार जो बजट में जितनी भी योजनाएं ला रही है, उनके लिए जो बजट ला रही है, उन बजट को भी फुल्ली जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। और बजट का बचा हुआ हिस्सा नेक्स्ट ईयर के बजट में जोड़ दिया जा रहा है और उसको एज ए बजट के बड़े हुए फॉर्मेट के रूप में दिखाया जा रहा है। यानी कि सरकार हर साल बजट का जो अमाउंट अनाउंसमेंट करती है किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, वो उसमें पूरी तरह से उसका मनी का यूटिलाइज नहीं होता और बचा हुआ जो पैसा होता है वो अगले साल जो सरकार बजट लाती है उसमें जोड़ के शो ऑफ कर देती है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि पिछले साल इस फील्ड में इतना बजट पास किया गया था और अब इसमें बढ़ के किया गया।
मैं एग्जाम्पल अभी किसी सेक्टर का देना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे जो टोटल ओवरऑल आज बजट की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी बजट के आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे बजट के ऑनलाइन आंकड़े आज दिन भर से सब यूट्यूबर दिखा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इस विषय में कोई बात की जाए, क्योंकि सबकी इस वक्त फेस निगाह एसटीटी चार्जेस पर है। सारा गुस्सा एसटीटी चार्जेस पे लोगों ने निकाला है, जिसके कारण मार्केट ने पनिशमेंट दी है, गवर्नमेंट को अपनी नाराजगी दिखाई है नीचे डाउनवर्ड में जाके। फ्रेंड्स, मैं अगर सीधी बात करूं कि गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 3-4 बदलाव किए हैं, मेरे लास्ट वीडियो में जो मेरी अंदर से दिली इच्छा थी, जो मैंने आपसे वीडियो में शेयर करी, स्किल्स रिलेटेड की युवा पीढ़ी को अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे एजुकेशन मिले, अच्छे लैब मिले, तो सरकार ने उस विषय में ध्यान दिया है। दिल की आवाज दिल तक पहुंच गई है सरकार तक, इस विषय में थम्स अप करूंगा सरकार को। सरकार ने जो चिप हब मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान आगे बढ़ाया है, उस विषय में सरकार ने जो 40,000 करोड़ आवंटन किए हैं, उसके लिए भी मैं सरकार को पूरी तरह से थम करूंगा। बहुत बेस्ट कदम है। और इसके अलावा सरकार ने जो कैंसर रिलेटेड जो 17 दवाओं पे कस्टम ड्यूटी हटाई है, या 7 दुर्लभ दवाओं पे हटाई है, जिससे कि हमारे कैंसर पेशेंट जो इंडिया में बढ़ गए थे, लास्ट के कुछ सालों से बढ़ भी रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन के कारण हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसमें भी लोगों को रिलीफ मिलेगी और इलाज थोड़ा सस्ता हो सकेगा। तो नो डाउट सरकार बहुत विषय में अच्छा काम सरकार ने इस बजट में आवंटन किया है। लेकिन विडंबना यहाँ दो है कि सरकार जितनी योजनाओं के लिए बजट लेके आती है, वो बजट उस साल पूरे साल में, अगर आप देखें लास्ट के कितने बजट है, पूरे साल में वो बजट का अमाउंट यूटिलाइज ही नहीं हो पाता, और वो बचा अमाउंट हर साल के नेक्स्ट ईयर के बजट में जोड़ के उसको दिखाया जाता है कि इस साल इतना बजट इसके लिए लाया गया था, अगले साल उसे बढ़ के दिखाया जाता है। उसमें ये कतई शो नहीं किया जाता कि पिछले साल का बचा हुआ अमाउंट भी उसमें ऐड किया गया है। ये चीज जो डिफरेंस जो दिखाई देता है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन है। तो इस विषय में मैं सरकार से थोड़ा सा खिलाफ हूं। तो ऐसा ना हो, जो बजट जिस साल के लिए आया है, कोशिश की जाए पूरा बजट उस चीज में यूटिलाइज किया जाए। जैसे अभी सरकार ने कहा कि 15,000 स्कूलों और 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में सरकार लैब स्थापित करेगी कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के लिए ये कदम है कि वो नए अपने अपने कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए लैब लाई जाएगी, स्किल डेवलप होगी उनकी। लेकिन क्या सरकार इसका पूरा प्रोसीजर मौजूदा और उस पर जो बजट पास किया सरकार ने, क्या पूरा यूज कर पाएगी? उस बजट का पूरा इस्तेमाल होगा, या उसमें से कुछ पैसा बच जाएगा, या हमारे करप्शन का शिकार होगा? तो धरातल पे वो कितना उतरता है? ऐसी सरकार की बहुत सी 12 साल में योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे इसके अलावा जितनी सरकार योजना लाई है, वो सब योजनाएं बिखर जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती जमीनी रूप से। एक्चुअली उसका बेनिफिट वो लोग उठा लेते हैं जो उसके लिए एबल नहीं होते हैं। मतलब जो लोग उसके लिए एबल है, वो उसका फायदा उठा ही नहीं पाते। इसका फायदा कुछ अनावश्यक लोग फायदा उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा सरकार को ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जितनी भी योजनाएं ला रही है, क्या वो सही तरीके से सही आदमी के पास उसका बेनिफिट पहुंच रहा है? क्या वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? इसके लिए चाहे सरकार को थोड़ा पैसा, अपना बजट ज्यादा पास करना पड़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी एक चीज पे बजट पास कर देने से वो चीज लागू होती है। बल्कि उसे लागू करने पर जो बजट आता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वो चीज पूरी तरह से वहां तक पहुंच सके, लास्ट व्यक्ति तक। दूसरा, मेरा एक मानना है कि सरकार के पास, जैसा कि इस बजट में भी दिखा, कि पैसों की कमी है। मुझे 10-12 सालों में कुछ ऐसा रियलाइज हुआ है, सरकार जिस तरह से अग्निवीर लाती है या कुछ इस तरह के प्लान निकालती है, जिसमें लगता है कि सरकार ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से हमें बेनिफिट दिखा के, जैसे जीएसटी में भी सरकार ने कहा था कि हमने कुछ चीजों से, जैसे ऐसे हेल्थ सेक्टर से जीएसटी हटा दिया है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि सरकार ने जीएसटी हटाया तो उधर हेल्थ सेक्टर वालों ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया है, तो इफेक्ट क्या हुआ? जीरो। तो सरकार जो है ना, मतलब जो चीज एक तरह में बेनिफिट दिखा रही है इनडायरेक्ट रूप से, वो आम जनता को उसका नुकसान ही हो रहा है। अभी यहाँ पे जो हमें दिखाया जा रहा है कि स्किल के लिए सरकार ये बजट लेके आई है, क्या बजट धरातल पे कितना असर दे पाएगा? स्किल कितनी डेवलप हो पाएगी लोगों की? कितना लोग उसका फायदा उठा पाएंगे? क्या वो सही रूप से कॉलेज जो सरकार ने बोले हैं, क्या वो क्रिएट होंगे? क्या उसका फायदा आम पब्लिक जिसे इसकी जरूरत है वो उसका ले पाएगी, या उसका भी पॉलिटाइजेशन होगा और वो कागजों में ही रह जाएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देश की फिर गर्द इससे भी ज्यादा बुरा होगा। और जहां तक बात है कि इस स्किल का फर्क कितने साल पता चलेगा, तो फ्रेंड, स्किल कोई हलवा तो है नहीं कि लैब खोल दी और सबके स्किल डेवलप हो गए। उसको स्टूडेंट ज्वाइन भी करेंगे, वो पहले उसका प्रोसीजर है, स्थापित किया जाएगा, कॉलेज बनाए जाएंगे, 5-10 साल में वो खड़े होंगे, फिर उसमें लोग एडमिशन लेंगे, फिर उसकी स्किल डेवलप होंगी।
तब मान लिए 10-15 साल, इसमें 15 साल 10 साल कम से कम मिनिमम लगेगा इस चीज में। अब इतने टाइम पीरियड में कितने व्यक्ति उस स्किल तक डेवलप कर पाते हैं, देश हमारा किस अवस्था में होगा, कौन कौन से क्राइसिस उस दौर में आ जाएंगे, लोगों को भूख लग रही है आज, रोटी मिलेगी 10-15 साल बाद, तो ये डिसीजन थोड़ा लेट लगता है। तो मेरी तरफ से बजट ठीक था, लेकिन पेश गलत समय पर हुआ। ये बजट 2014 में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बस वही पॉलिटिक्स, उसके कारण ये बजट नहीं लाया जा सका। जबकि हमारे प्रधानमंत्री का शुरू से यही नारा था, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत चीजें बोली गई इन दौरान, लेकिन ना तो स्टार्टअप कामयाब रहा, ना स्किल डेवलप हो पाई। नतीजन आज हम दूसरी अमेरिका और चाइना के से ट्रेड डील करने में ब्लैकमेल होते हैं। जी हाँ, ब्लैकमेल होते हैं हम सीधा सीधा, और पूरा देश को हर जगह शर्मसार होना पड़ रहा है इनके साथ। और मजबूरी में हमें कुछ ऐसी ट्रेड डील करनी पड़ रही है जो भारत की कह सकते हैं अहमियत को गिराता है। मैं सीधी सीधा बोलूँ तो हमारी सरकार कहीं कहीं विवश नजर आ रही है, लाचार नजर आ रही है, क्योंकि उसे देश की इकोनॉमी चलाने के लिए जरूरत है पैसों की, और पैसे अब सरकार को भी दिख रहे हैं कि ये थोड़े बहुत जो हैं हम शेयर मार्केट से ही या इधर उधर लोगों से टैक्स लगा के वसूल सकते हैं। और जहां तक शेयर मार्केट में गवर्नमेंट जो लगा रही है एसटीटी चार्जेस, तो मैं बता दूं कि सरकार ने 2014 में सरकार ने ऐसे सराहनीय कदम लिए नहीं जो आज के बजट में दिखाने की कोशिश की है। अगर सरकार ने उस टाइम ऐसे डिसीजन लिए होते तो आज 10-15 साल में हमारी स्किल डेवलप हो गई होती, और व्यक्ति ना तो शेयर मार्केट में इतना आता, ना क्रिप्टो में जाता, ना ऑनलाइन गेमिंग का सहारा लेता। और जब उनका सहारा नहीं लेता तो ऑब्वियसली बात है देश का पैसा बाहर नहीं जाता, रिटेलर स्किल डेवलप करता, कंपनी चलाता या कंपनी में जॉब करता, अपनी स्किल की बदौलत पैसा कमाता, देश की ग्रोथ ऊपर होती। जो ट्रेड डील हम आज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हम जो आज चिप की बनाने की कोशिश कर रहे हैं पहले बन चुकी होती हमारे देश में। तो क्योंकि सरकार ने उस दिशा में बोला बहुत, काम नहीं किया, तो मुझे भी आज थोड़ा अंदेशा इसी चीज का है कि जो बजट पे स्किल पे बोला गया है, क्या उस पर काम होगा, इस विषय में मेरे हमेशा संदेह बना हुआ है। मैंने एक बार बजट में 2019 से 20 के बजट में मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम जब किसानों के लिए एमएसएमई के ऊपर आया था, एक तो मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और हुआ भी नहीं करा। तो थोड़ा सा मैं इस विषय में संदेह में रहता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन सरकार की अगर आंखें शायद हो सकता है इस बार कुछ खुली हो, सरकार वास्तव में युवा पीढ़ी की और ईमानदारी से देख रही हो, और ये जो नियम लेके आई है स्किल लैब कंटेंट क्रिएटर के लिए जो योजना बना रही है, लैब चिप लैब के लिए जो सरकार आगे बढ़ी है कि भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो हो सकता है सरकार इस बार सीरियस हो अपने डिसीजन के प्रति। तो उसके लिए कि मैं सरकार को जरूर कॉम्प्लीमेंट तो दूंगा ही, आगे वो सक्सेस कितना होता है वो तो समय बताएगा। और सरकार की जो इस टाइम जो पैसे की तंगी चल रही है, और जो सरकार मार्केट से थोड़ा कलेक्ट करना चाह रही है, तो मैं सरकार से यही कहूंगा, थोड़ा सा आपको रिटेलर के प्रति नरम रवैया रखना पड़ेगा। और जहां तक एफआई का सवाल है कि एफआई हमारे देश से जा रहे हैं, आज मैं बहुत यूट्यूबर के कंटेंट वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि एफआई तो चला जाएगा रूट के, इस तरह अगर गवर्नमेंट एसटीटी चार्जेस बढ़ाएगी तो फिर तो शेयर मार्केट बंद हो जाएगा। तो मैं इन सभी यूट्यूबर से कहना चाहता हूं कि लास्ट के, अगर मैंने पिछले 1-2 साल पहले के वीडियो देखे थे, तो कुछ यूट्यूबर का यहां तक कहना था कि अब हमारे देश को रिटेलर की जरूरत है, एफआई की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ का नॉर्मल रिटेलर ही अब देश को शेयर मार्केट को संभाल लेगा। इस तरह की बातें क्रिएट हुई थी और ये मीडिया में फैला भी था। तो मेरे को थोड़ा सा अगर ध्यान आ रहा है तो शायद मैं गलत हूं, तो इस तरह का कंटेंट डाला गया था। तो अगर ऐसा है तो मैं तो ये कहता हूं अच्छा है, एफआई जाएंगे तो कम से कम रिटेलर और हमारे यहाँ के डीआई तो आपस में शेयर मार्केट पर रहेंगे, तो शेयर मार्केट की जो मैनिपुलेशन है, जो शेयर मार्केट क्रैश होने का हमेशा खतरा बना रहता है, एक डाउ जोन्स को देख के या अमेरिकन मार्केट को देख के या विदेशी बाजारों को देख के, वो खतरा तो कम होगा। देश का पैसा देश में ही तो सर्कुलेट होगा, बाहर तो नहीं जाएगा। अभी एफआई आते हैं, यहाँ के रिटेलरों का पैसा लेके भाग के अपने देश में चले जाते हैं, और फिर वहां पे अपने इंडस्ट्रियल एरिया लगाते हैं, वहां अपनी स्किल डेवलप करते हैं, और फिर हमारे साथ ट्रेड डील में हमें ब्लैकमेल करते हैं। गवर्नमेंट भी चीज समझ रही है, बिल्कुल ऐसा है। तो क्या गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया एसटीटी चार्जेस बढ़ाने का, क्या वो सही था? तो मैं कहूंगा ये डिसीजन भी सही था, लेकिन इस डिसीजन को बहुत पहले ले लेना था। अब बात वही आती है कि सरकार इलेक्शन जीतने के चक्कर में यहां पे अपना वोट ना चला जाए, इसलिए सरकार ऐसे डिसीजन बहुत लेट लेती है, जब वो सारा कुछ सरकार का सुख भोग चुकी होती है। तो जो डिसीजन आज लिए गए हैं वो यही बता रहा है कि सरकार एक्चुअली में जान चुकी है कि बिना स्किल डेवलप किए युवा पीढ़ी की हम देश को ग्रोथ नहीं दिला सकते।
ये चीज तो सरकार को इस 12 साल के अनुभव में समझ में आ गई है। मैं बिल्कुल दिल से कह सकता हूं सरकार के पास आज जो पैसे की कमी है, जो विदेशों से ट्रेड डील के नाम पे ब्लैकमेल होना पड़ रहा है, उसकी नतीजन ये अनएम्प्लॉयमेंट और अनडेवलप्ड स्किल है हमारे देश की। अगर ये डेवलप होती तो आज हमारे देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने सिर्फ मुंह से 12 साल बोला है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और ये प्लान और मुद्रा योजना, धरातल पे जीरो रहा है। मैं बिल्कुल गवर्नमेंट से चीज बोलना चाहूंगा कि आप जितना बजट लेके आए ना तो पूरा वो यूटिलाइज हुआ इन परियोजनाओं में, और इसका बेनिफिट भी गलत लोगों ने लिया। जिन तक ये बेनिफिट जाना चाहिए था उन तक नहीं पहुंचा। सेम मैं आज भी कहता हूं, गवर्नमेंट से अपील करता हूं, जो भी आपने आज स्किल डेवलपमेंट के लिए कदम उठाने के लिए बजट पास किया है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आप ज्यादा निगाह रखेंगे ताकि ये सही बच्चों को स्किल डेवलप करने में मदद कर सके, तभी भारत का विकास होगा। केवल बजट पास कर देने से कभी भी कोई स्किल सही व्यक्ति डेवलप कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी जैसे अभी तक बजट चले आए हैं योजनाओं के, और योजनाएं धरती पे जीरो साबित हुई हैं, हो सकता है ये योजनाएं भी ठंडे बस्ते में चली जाए। तो कृपया आप योजना तो लागू कर देते हैं, उसमें बजट भी लागू कर देते हैं, ना तो वो बजट पूरी तरह से उस पर लगाया जाता है, ना वो योजनाएं सफल होती हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया की तरह ना रह जाए, इसलिए कोशिश हो कि स्किल इंडिया को पूरी जोरदार इसे लागू किया जाए। और मैं तो कहता हूं 15,000 स्कूल बोले हैं, मैं कहता हूं देश के जितने स्कूल हैं 70-80% स्कूलों में इस तरह की स्किल डेवलप की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी अपने कंटेंट क्रिएट करे, अपने माइंड सेट करे, एआई में योगदान दे और बढ़ चढ़ के मतलब नई नई चीजें क्रिएट करे, जिससे कि देश ग्रोथ करे और हम कह सके कि हम भी कुछ चीजों के मैन्युफैक्चरिंग हब में, हम भी कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हमारी भी जो टेक्नोलॉजी है विकसित है, चाहे वो आईआईटी में सरकार ने कदम लिया है इस बार, तो ठीक है बजट आफ्टरऑल सही है, लेकिन टाइमिंग गलत है। बजट आना 2014 में था, और इस पे आप सही दिशा में सरकार कितना पैसा और इसको ढंग से प्रोसीजर को फॉलो कर पाती है, सारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। अन्यथा ये भी जो प्लान है स्किल इंडिया का या चिप मैन्युफैक्चरिंग हब का, ये ठंडे बस्ते की तरह हो जाएगा। सरकार ने एक्चुअली सरेंडर कर दिया है अर्थव्यवस्था में। सरकार ये मान चुकी है कि अर्थव्यवस्था चलाना उसके बस में नहीं रहा, क्योंकि सरकार एक्चुअली दिखा चुकी है पैसा नहीं है, अब वो इन्हीं टैक्सों के जरिए वो पैसा लेगी। और इन पैसों से सरकार कोशिश ये करेगी कि वो ये सारा दामोदार जो देश का है वो अब कॉर्पोरेट सेक्टर पे डाल दे। एक तरह सरकार ने इस अर्थव्यवस्था को कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। अब उसे आप 2-3 कॉर्पोरेट मान लीजिए, अदानी अंबानी मान लीजिए, या 4-5-10 जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, इनको आप मान लीजिए कि सरकार ने पूरा देश इनके हवाले कर दिया है कि आप विदेशों से ट्रेड डील कीजिए, आप देश की कंपनियों में अपनी कंपनी चला के व्यापार कीजिए, लाभ कमाइए, और उससे मिडिल क्लास या लोअर क्लास को आप जो है संभालिए। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो सरकार सिर्फ एक दिखावे का सौदा कर गया है। सरकार नहीं बल्कि अब देश को चलाएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर, और यही इनकम अपनी निकालेंगे, यही अपना प्रॉफिट कमाएंगे, यही मिडिल क्लास को भी संभालेंगे, क्योंकि अब देश इन्हीं के हवाले है। भारत की अर्थव्यवस्था सीधे सीधे इनके हवाले है। अब ये अपनी युवा पीढ़ी को स्किल डेवलप करके देश को आगे बढ़ाते हैं, या ये अपने पर्सनल बेनिफिट फायदे के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दुनिया में जीते हैं, सारा कुछ इन कॉर्पोरेट सेक्टर पे डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल हैं तो ये इंडियन ही, तो नेता चाहे हमारे नेता चुने गए हों या कॉर्पोरेट सेक्टर के हमारे व्यक्ति हों, हैं तो इंडियन, तो देश को आगे बढ़ाना तो इनका भी कर्तव्य है। तो अगर सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर पे दारोमदार छोड़ रही है, अपनी अर्थव्यवस्था से हाथ खींच के उनकी तरफ भी बढ़ा रही है, तो मैं उन कॉर्पोरेट सेक्टर व्यक्तियों से भी कहता हूं, चाहे वो 2 लोग हों, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, तो मेरी उनसे भी अपील है, तो आपका देश है, आप इसी देश के नागरिक हैं, बजाय विदेशों में नागरिकता लेके शिफ्ट होने के, आप अगर अपने देश को ही 1948 से आज तक का देश मान के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप नेता ना होकर भी देश के बहुत लोकप्रिय नेता बन जाएंगे, एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। बिना चुने हुए जाने वाले व्यक्ति भी लोकप्रिय हो जाते हैं यदि वो अपने देश की जनता के लिए, भविष्य के लिए अच्छे कदम उठाते हैं। और सरकार यदि विफल रही है इन कामों में, तो आप अगर आते हैं, आप कदम बढ़ाते हैं और देश के युवा पीढ़ी को स्किल डेवलप करके उनको प्रोत्साहित करके देश को आगे बढ़ाते हैं, तो आपके लिए भी मेरा थंब रूल रहेगा। ठीक है, सरकार अगर सरेंडर कर चुकी है तो आप संभाल सकते हैं। मेरी तरफ से तो देश कोई भी चलाए, बशर्ते देश की युवा पीढ़ी को स्किल डेवलप करे, ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे देश को संभाल सके, और फिर चाहे नेता हो चाहे पॉलिटिशियन हो, सभी देश को आगे बढ़ाएं।
क्योंकि हमारा सबका एक ही एम है, देश को आगे बढ़ाना। तो बजट पे एसटीटी चार्जेस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो एसटीटी चार्जेस का जो फर्क पड़ रहा है ये उन लोगों पे पड़ रहा है जो 2014 से और 2025 तक अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाए और वो अपना पैसा कमाने के लिए कोरोना बाद से ज्यादातर इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, वो अपने दिन का खर्चा निकालने के लिए शेयर मार्केट में आ गए और अब एसटीटी चार्जेस बढ़ने से वो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। इसका इफेक्ट उन्हें महसूस हो रहा है और वो तरह तरह के कमेंट्स बाजी कर रहे हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि सरकार ने जो कदम उठाया है बढ़िया उठाया है, लेट उठाया है, थोड़ा सा उनका सपोर्ट कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है ये पूरी तरह सक्सेस होगा कि नहीं ये तो गवर्नमेंट की नीयत पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बार सख्त रूप से इस नियम को अपनाएगी। और जहां तक एसटीटी चार्जेस की बात है तो एफआई जाने की बात है तो एफआई जाने का एक बार डर सभी देशवासी निकाल दें, क्योंकि आज नहीं तो कल हम चाहते ही हैं कि एफआई की जगह अगर हमारे देश के लोग को इन्वेस्टर जगह ले लें तो फिर शेयर मार्केट जल्दी से ना क्रैशेस हुआ करेंगे ना मैनिपुलेशन होगा। जैसा गोल्ड सिल्वर में आप देख रहे हैं ये एक तरह का बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, कईयों का पैसा डूबा है, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि लोग अब इन चीजों से हटे, अपनी स्किल की तरफ ध्यान दें और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें और देश को आगे बढ़ाएं और देशों से कुछ सीखें, चाइना अमेरिका से कुछ सीखें। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, अमेरिका में तो यहां से भी ज्यादा लोग शेयर मार्केट में हैं, लेकिन उससे पहले वो जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं वो सब अपनी स्किल के आधार पे करते हैं। वो नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई साइंस में आप देखिएगा तो हर दिन एक नई रिसर्च कर रहे हैं। आप वो चीज कॉपी क्यों नहीं करते उनसे? आप हर वक्त उनसे शेयर मार्केट की ही कॉपी क्यों करते हैं कि डाउ जोन बढ़ गया तो हम घट गए, हम घट गए तो डाउ जोन बढ़ गया, एफआई आएंगे तो हमारे पेट में रोटी डालेंगे, शेयर मार्केट पैसा लगाएंगे। वाई? आप आज भी विदेशी पैसे के ऊपर डिपेंड है। इंडियन शेयर मार्केट ने पूरा सरेंडर कर दिया एफआई के आगे। आज एसटीटी चार्जेस बढ़ गया तो आप लोग फिर लोटपुट हो गए सरकार के सामने, कुछ ऐसा एसटीटी लगाओ कि एफआई आ जाए। हम तो कह रहे हैं ना आए एफआई, विदेशी संभाले सारा, विदेशी हट जाएं और हमारे देश के लोग संभाले सारा शेयर मार्केट। लगाएं इन्वेस्टर, छोटे हमारे इन्वेस्टर और डीआई हैं ये चलाएं शेयर मार्केट को, जिससे कि इसके अंदर की जो हमारी भारत की कंपनियां हैं वो ग्रोथ करें, आईपीओ लाएं और उनमें हमारे इन्वेस्टर और हमारे जो डीआई सेक्टर है वो पैसा लगाए, देश का पैसा देश में रहे। अभी एफआई आते हैं यहाँ पे सेलिंग लगा के यहाँ का पैसा बाहर ले जाते हैं, अपने यहाँ जाके इंडस्ट्रियल एरिया लगाते हैं, अपनी स्किल डेवलप करते हैं वहां पे देश के लोगों की। आपके हाथ में क्या थमता है? कुछ इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन का झुंझुना जिसे आप लेके किसी दिन खुश हो जाते हो, किसी दिन वो क्रैश कर जाता है तो आपका लिया दिया प्रॉफिट सब जीरो हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ आप देखो, ठीक है गवर्नमेंट ने स्टेटी चार्जेस लगाए हैं, मैं भी शेयर मार्केट में हूं, मेरा भी पैसा लगा हुआ है, मुझे भी लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लॉस मुझे भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जहां तक सरकार को समझ पा रहा हूं कि सरकार इस इकोनॉमी को खींचने में सफल रही है, मैं इसका समर्थन करता हूं पूरी तरह से। सरकार के पास पैसों की कमी है, मैं इस चीज का भी मेरे को दिखाई दे रहा है इतने साल से, 12 साल से, कि गवर्नमेंट जिस तरह की योजनाएं ला रही है साफ पता लग रहा है कि इसमें टैक्स की बढ़ोतरी पे ज्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। और बस सरकार की थोड़ी सफलता यह है कि सरकार ने कभी भी युवा पीढ़ी के स्किल की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बोला है मुझसे, क्रियान्वित नहीं किया। आज भी जो सरकार बजट में बोली है अगर उसको क्रियान्वित नहीं करेगी तो स्थिति इससे भी दुर्लभ हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो बोला है उसको सख्ती से स्किल डेवलप करने की तरफ कदम बढ़ाए तो उम्मीद है कि आगे आने वाले 5-10 सालों में हम जरूर थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो ठीक है, देखते हैं सरकार की नीयत कैसी रहती है इसको डेवलप करने में। और जितनी चीजें भी, ये जूते, कपड़े, मोबाइल, आपने सुन ही लिया होगा सारा दिन चल रहा था, इतने परसेंट ये हो गया। तो मैं डाटाओं पे नहीं जाऊंगा, ये डाटा का कोई मतलब नहीं है बजट में, ये डाटा सब निराधार है जब तक वो जमीन पे दिखाई ना दे। मैं ऑब्वियसली बिल्कुल फ्रैंक बोलता हूं, मैं गवर्नमेंट से भी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता हूं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया जिस देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हो उससे आप कैसे बजट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो मैंने इसलिए आज पूरे दिन बजट पे कोई ज्यादा वीडियो बनाया नहीं। आज जो वीडियो अभी बना रहा हूं ये मैं बजट के ऊपर टोटल सारांश जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा सरकार की भावनाओं को आप समझें, थोड़ा सा आप भी अपनी स्किल को डेवलप करके सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएं और सरकार के बढ़ाए हुए टैक्स को थोड़ा सा सरकार की ये भी समझे कि ये थोड़ी गलत नीतियों का भुगतान सरकार खुद अपने गलत नीतियों का भुगतान कर रही है और जनता के ऊपर भी इसका नुकसान यानी टैक्स के रूप में पड़ रहा है जो कि आप और हम दे रहे हैं। चाहे भले ही वो सरकार अब किसी और के लिए लगा रही है, लेकिन आफ्टरऑल गेहूं के संग घुन पिसता है तो वो हमें पिसना पड़ेगा। सरकार की नीतियां शुरू से ही गलत रही हैं, गलत मतलब फेल रही, हम कहेंगे। जो नीति अच्छी लाई भी वो विफल रही जमीन पे, चाहे वो किसानों के लिए लाई, चाहे वो इन्वेस्टर के लिए लाई, चाहे किसी के लिए लाई। तो आज मैं बहुत ज्यादा बोल दिया इसके ऊपर। बजट मेरे को एक्चुअली टोटल हम कहेंगे तो भविष्य वक्ता
ये बजट है और भविष्य तो गर्त में छिपा है, पता नहीं वो सरकार कितना उसमें सफल होगी, उसका हमें बेनिफिट कितना आगे जाके मिलेगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल हम लोग को जीवन यापन के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा और आज से हमें अपना काम, अपने स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। पूरी तरह से शेयर मार्केट, क्रिप्टो पे यदि आप डिपेंड रहेंगे तो रोज सरकार का मुंह देखेंगे और सरकार के बढ़ते हुए टैक्सों को देख के आपका दिमाग इरिटेट होगा और आप रोज शेयर मार्केट को गाली देंगे। तो प्लीज इस तरफ कम ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस काम की तरफ भी ध्यान लगाइए, कुछ और एक्स्ट्रा स्किल डेवलप कीजिए और उसकी तरफ आप काम करिए। शेयर मार्केट में थोड़ा डिपेंडेंसी कम कीजिएगा। सो गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीदें रखने की आप उम्मीद ना पालें, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट के पास भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जीडीपी में दिखाती है डाटा, लेकिन इकोनॉमिक चलाने में वो थोड़ी असफल साबित हुई है और सरकार को भी ये रियलाइज हो रहा है। तो सरकार अब जो कदम उठा रही है थोड़ा हिम्मत वाले कदम है, कितना जाके होता है नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से सरकार को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो उसने कुछ कदम उठाए हैं। और एसटीटी चार्जेस के विषय में कुछ करने कहना चाहूँगा, थोड़ा टैक्स ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है सरकार आपके हमारे कुछ भावनाओं को समझे और आगे जाके कुछ एसटीटी चार्जेस को कम करे तो ज़्यादा बेटर होगा, और नहीं तो फिर हमें आपको सिर्फ सरकार के कदमों का साथ ही देना पड़ेगा भविष्य के लिए, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप लोग भी शेयर मार्केट में जितने छोटे इन्वेस्टर हैं जो पैसा डबल ट्रिपल के चक्कर में आ रहे हैं, तो प्लीज आप अपने काम भी सीखें, अलग से कोई अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, जॉब पे ध्यान दें, कुछ और काम भी करें, कुछ नए काम सीखें, उनको आप उन कामों को डेवलप करके पैसा कमाएं। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा सोचें, कुछ दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनके सॉल्यूशन ढूंढें और उनके ऊपर काम करें और उसमें पैसा कमाएं, ना कि पूरी तरह आप क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग या शेयर मार्केट पर डिपेंड होकर घर का खर्च कराएं। आपकी ये जो नाराजगी है वो इसी को दिखाती है कि आपका पूरा जो घर का खर्चे का स्ट्रक्चर था वो इसी पे डिपेंड हो गया था। केवल एक स्टीडी चार्ज जुड़ने से कई लोगों ने हजारों नाराजगी के वीडियो बना डाले, मुझे बहुत सेमलेस लगा। नाराजगी है, मुझे भी है, नो डाउट, बट इतनी भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए जिससे शो ऑफ हो कि आपका खर्चा ही घर का वहां से चल रहा है। इतना डिपेंड ना हो जाइए, अपनी स्किल रखिए। सो आपको वीडियो कैसा लगे, हो सकता है आपको वीडियो मेरी बात से आप सहमत ना हो, तो अगर अच्छा लगे तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।